नमस्कार साथियों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने ही वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस सेशन में बात कर रहे हैं। और 5 का पंच का मतलब है कि आपको 5 टॉपिक्स हम लोग इन अ डे इन अ सेशन डिस्कस करते हैं, जिसका आज पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हम आपके साथ। तो बिल्कुल आप लोग एक बार इस लिंक को शेयर कीजिए पहले और रेडी हो जाइए हमारे साथ धमाल मचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सवालों का सिलसिला, लेकिन उसके पहले आप लोग बिल्कुल एक बार इस लिंक को शेयर कीजिए। और जो भी साथी हमारे साथ लाइव हो चुके हैं, सबसे पहले उनके लिए एक इंफॉर्मेशन कि भाई सबसे पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो, और साथ ही साथ आप मेरी प्रोफाइल को वहां पे फॉलो कीजिए। बैंकिंग कैटेगरी में दीपक कुमार के नाम से आपको सर्च करना है, और जैसे ही मेरी प्रोफाइल पिक और ये डिस्क्रिप्शन मिलता है आप इसे फॉलो कर लें, जिससे क्या होगा आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहेगा, चाहे वो फ्री क्लासेस हो या पेड क्लासेस हो, सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और आप वेबसाइट पे जाना चाहें तो चेक कर सकते हैं unacademy.com/@ddmathspro। बात करेंगे कि कैसे हम लोग प्लस कोर्स में एनरोल करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली आपके साथ डिस्कस करता हूं कि किसी भी कैटेगरी में अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो पहले अपना गोल चूज करते हैं, फिर आप अगले पेज पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको दिखती है फी डिटेल। इस फी डिटेल में अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग मंथ वाइज आपकी फी है। 12 महीने का अगर पैकेज आप लेते हैं तो जो फी है वो 6000 है, लेकिन इसका नो कॉस्ट ईएमआई भी आप बना सकते हैं। और पहले रेफरल कोड यूज करें जो कि है DPA के 10, ये दिलाएगा 10% का डिस्काउंट। और उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो डिस्काउंटेड फी आपके सामने होगी। अब आप यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं या वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। देन प्रोसीड टू पे करेंगे और आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग क्यों बताते हैं आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, जिसमें प्री डिफाइंड जैसा अपकमिंग एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग कोर्स तैयार किए जाते हैं, बैचेस बनते हैं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, ये सारी बातें आपको मिल जाती हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो बिल्कुल आप देर मत कीजिए, प्राइस भी हाइक होने वाले हैं, इसलिए प्लीज आप सब्सक्राइब करें और रेफरल कोड जरूर यूज करें जो कि DPA के 10 है, जो कि डिस्काउंट भी दिलाएगा और साथ ही साथ आप प्लस क्लासेस के लिए इनरोल भी कर पाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी है कि जस्ट DI चैनल पर हम लोग मुलाकात करते हैं ठीक 3 बजे, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ें, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ डेली 3 बजे आप मुलाकात करें, जिसमें आपको DI से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो DI का डिस्कशन होता है, ये ओनली फॉर DI चैनल है, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। 3 बजे मुलाकात कीजिए DI के साथ। इसके अलावा ये क्लास का शेड्यूल है जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलता है। 10:30 बजे सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हम लोग प्लस क्लास डील करते हैं। फिर 12 बजे वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम में, जिसमें आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 3 बजे जस्ट DI, जिसमें स्पेशली DI का डिस्कशन होता है। 4 बजे इसी टाइमिंग पे इसी चैनल पर आपसे मैं 5 के पंच के साथ मुलाकात करता हूं मंडे टू फ्राइडे में। और 5:30 बजे और 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कंप्लीट मॉक टेस्ट 5:30 बजे की टाइमिंग में SBI PO प्री, और 9 बजे की टाइमिंग में IBPS क्लर्क प्री, इन सब का मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कशन के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो शेड्यूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं पूरे दिन। अब हम लोग आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक DI का डिस्कशन करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि ये वाली DI अगले दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसका समय आ चुका है। बहुत ही बेसिक DI है, बार ग्राफ की DI है। एक बार डेटा की रीडिंग कीजिए, फिर आते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे। चलिए पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। This graph shows number of project handled by 2 companies during 6 years. 6 वर्षों के दौरान 2 कंपनियों द्वारा संभाले गए परियोजनाओं की संख्या दी है डायरेक्ट। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपको ये पता है और ईयर है 2014 से लेके 19 तक
अलग अलग वर्षों में। यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो कंपनी ए डिनोट करता है, ऑरेंज कंपनी बी डिनोट कर रहा है, जो कि नीचे मेंशन है। चलिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। तो कंपनी बी का औसत निकालना है, तो फटाफट आप लोग जोड़ डालिए कंपनी बी का डेटा कितना है और बस डिवाइड बाई कर दीजिएगा 6, क्योंकि 6 ईयर्स है, औसत आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले आता है तो क्या हो जाएगा। ये 0 है, सारा यूनिट में 0 है। टेंस में आएंगे तो 5 5 10, 5 15, 2 17, 8 25, 4 29 हो जाएगा। 2 कैरी है, 3 2 5, 2 7, 5 12, 3 15, 3 18 और 4 22 हो जाएगा। 2290/6। 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 18 हो गया, 4 और 9 छठी 48 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर है ये हो जाएगा 48, एक बच गया 0। तो इसके अकॉर्डिंग तो एक बार जाएगा 381 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो अगर यहाँ पे अप्रॉक्स पूछा होता तब आप 382 पे लगा सकते थे, बट नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज पे क्लिक किया जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वर्ड कहीं लिखा भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल इसको ट्राई कर लो। बहुत ही बेसिक सवाल है, ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। रेशियो बताना है। What is the respective ratio between the total number of project handled by both companies in the year 15 and 16? 15 में दोनों कंपनी का 4 2 6 और 1 7, 450 और 250, 700 हो जाएगा। 2016 में दोनों कंपनी चाहिए, इसका मतलब ये तो 3 5 8 और 9, मतलब 700 और 900, सीधा सीधा आंसर हो गया 7:9, ऑप्शन नंबर 3। डन, बहुत ही आसान है, वेरी गुड। चलो अगला सवाल, इसको ट्राई करो, ट्राई करो, गलत होगा कोई इशू नहीं है, बस ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रयास करना जरूरी है। By what percent is the number of project handled by company B in the year 19? 19 में कंपनी बी कितना, 440, मोर देन दैट ऑफ हैंडल्ड इन द ईयर 17 बाई ए। 17 में ए के द्वारा कितना हैंडल हुआ, 270। तो कितनी ज्यादा है, पहले तो डिफरेंस कितना जाएगा, 0, 14 में 7 गया 7, 3 में 2 गया 1, किससे ज्यादा है, 270 से। तो 170 प्रोजेक्ट ज्यादा हैंडल हुए 270 से, तो देखो क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल, 17/27 और ये डबल 0 भी है, तो अगर 3/24 ये 30 लगभग अगर देखें तो 6 बार आगे जाएगा। अगर 6 बार इसको ले जाते हैं तो 6 7 42 और 6 2 12 4 16, 162 होगा 6 बार में। अब बचा क्या, 8 और 0, तो 27 3 81 होता है। इसका मतलब क्या, पहले तो 6 बार गया था, उसके बाद 3 बार लगभग और, तो जो आंसर होगा वो 63% हो जाएगा लगभग में, क्योंकि दशमलव में निकालना नहीं है और आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए अप्रॉक्स में आप बता सकते हैं 63% इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, अगला सवाल, चलो इसको ट्राई कर लो, बहुत ही आसान है। Find the sum of number of project handled by company A during all the given years. सभी वर्षों में कंपनी ए के द्वारा जो प्रोजेक्ट हैंडल हुए उनका सम बताना है, मतलब जोड़ देना है केवल। तो 190, 450, 350, 270, 430 और 570, बस सबको जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। तो यूनिट में तो 0 ही है। सेकेंड स्टेप, 9, 514, 519, 7, 26, 329, 29 और 7, ये हो जाएगा हमारे लिए 36, मतलब कैरी हो गया 3, 3 1 4, 4 8, 3 11, 2 13, 4 17, 5 22, क्या बन गया 2260, ऑप्शन नंबर 4। तो आसान है कि नहीं, बेसिक डीआई है, ऐसे डीआई आने के चांस अक्सर होते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री में, तो बहुत आसानी से आप आंकड़े निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल एक और, क्या लिखा हुआ है, what is the difference between total number of project handled by company A and B
इन द ईयर 14, 15 एंड 19। 14 में, 15 में और 19 में कंपनी ए एक साथ, कंपनी बी एक साथ और बाद में अंतर। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये है 9, 5, 14, 7, 21, 2 कैरी, 3, 4, 7, 5, 12, 1210 आ रहा है। ये आंकड़े 2014, 15, 19 के हैं कंपनी ए के। कंपनी बी के अगर निकाले जाए तो क्या होगा, 350, 250, तो 3, 2, 5, ये 600 हो गया और ये 440 है, मतलब 1040 हो गया। माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 जीरो है, 11 में 4 गया 7, ये हो जाएगा 11 और 10 1, 170 आ जाएगा डिफरेंस। तो बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। बात समझ आ गई। इसका क्या दूसरा कोई उपाय है, तो एक और हिंट हम आपको देते हैं। अगर आप डिफरेंस निकाल के देखो अलग अलग तो क्या वहां से बात बन रही है, तो 190 और 350 कितने का डिफरेंस है, 160 का डिफरेंस है कि नहीं, यहां पे नहीं, ये वैल्यू 160, हाँ 19 और 35 बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा ये भी ध्यान देना होगा कि कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है, तो बड़ी और छोटी इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ 450 ज्यादा है तो माइनस में हो जाएगा 200, यहाँ 570 और 440 तो ये लगभग 130 है। तो उस तरीके से जाएंगे तो प्लस माइनस आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप बेसिक तरीके से करेंगे तो 170 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही आसान, सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। डीआई तो आपने सॉल्व कर लिया है जो कि बहुत ही आसान थे, 5 सवाल आपके फ्री के हो गए। अब आते हैं, आपको सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन है एग्जैक्ट, नो बिल्कुल एग्जैक्ट है, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन लगा हुआ है। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, 12% 550 का, देखो 55 10% है कि नहीं, और अगर 2% निकालना हो तो 1% क्या है 5.5, तो 2% क्या होगा 11 प्लस ये क्या है x% ऑफ 320, मतलब 3.2x है कि नहीं, बराबर क्या है 82, तो 3.2x बराबर 82 माइनस 55 और 11 क्या हो जाएगा 66, तो 12 में 6 गया 6 और ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1, x बटे 16, 3.2 पॉइंट हटेगा 32 पंचे 160, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इसको ट्राई कर लो, प्लस माइनस का ही ये तो आप बता सकते हैं, फटाफट जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। $5986 माइनस 2340 और ये माइनस लग जाएगा 1496, यहां हम प्लस इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो देखो इसका ट्रिक क्या होता है, 6 0 6 इकाई में 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 8 में 4 गया 4, 4 में 9 जाएगा -5, -5 को भी +5 लिखेंगे, लेकिन एक यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि एक -5 को +5 कब लिखते हैं, जब एक दहाई उधार लेते हैं। तो 9 से 8 हो जाएगा, 8 में 3 गया 5, 5 में 4 गया 1। आगे बढ़ेंगे तो 5 में 2 गया 3, 1 गया 2, तो आंसर क्या हो गया 2150, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल इसको ट्राई कर लो, फटाफट आंसर बताते चलो, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। देखो आपको 20 मिनट मिलेंगे एग्जाम में और उस 20 मिनट में 35 सवाल करने हैं, मिनिमम टारगेट आपका 30 रखना है एनी हाउ, तो आपको कम से कम समय में 20 सेकंड में कुछ सवाल हो जाएंगे, कुछ 30 सेकंड में हो जाएंगे, तो ऑन एवरेज आप इस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्ट करें कि जल्दी जल्दी आपको चीजें आती रहें। हाँ इसके लिए कुछ स्क्वायर क्यूब याद भी होने चाहिए। अब अगर ये याद है तो आपको पता होगा कि 33 का होता है और ये किसका होता है 17 का, ये क्या है 50 है, इसका मतलब क्या 50 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो एक्स क्या होगा 50 का स्क्वायर, आंसर क्या होगा 2500, जो कि नॉन ऑफ दी जाएगा। यहीं पे कंफ्यूजन होती है, लोग या तो 25 पे लगा देते हैं या 50 पे लगा देते हैं, या कभी कभी लोग रूट 50 कर देते हैं। ध्यान दो रूट एक्स है, रूट हटाने का मतलब क्या इसका स्क्वायर करना। डन। चलिए अगला सवाल इसको ट्राई कर लो, $12.8 इंटू 2.5 प्लस 8.6 करना है, क्या होगा 25 अट्ठे
सीधा सीधा 25 का टेबल 200 होता है, 20 कैरी हो गया, 25 का डबल 50 और 20 70, 7 कैरी हो गया, 25 के 25 और 7 32, एक और 2 अंकों के बाद दशमलव 32 आएगा, और ये क्या है 8, 40.6, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, हार्डली 20 सेकेंड में आपको क्लिक कर देना है एनी हाउ। 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, स्क्वायर आते हैं तो ठीक है, नहीं प्लस माइनस वाला फार्मूला लगा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी मतलब 27, ए माइनस बी मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 9 आएगा भाई, 27/3 9 आएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिएगा, 4 दूना 8 6 14 बटे 16 पंचे 80 में 2 घटा दो तो 78, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 14, तो 2 से 7 और 2 से 39, तो आंसर क्या होगा 7/39, ऑप्शन नंबर 5। चलिए इसको ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई करते रहो भाई, आंसर दो जल्दी से। बताओ क्या आंसर होगा। देखो 112 डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 4 है, तो जब दो बार डिवाइड हो तो नीचे मल्टीप्लाई में लगा लिया करो। 7 से 16 सत्ते 112, 4 चौको 16, ये क्या है 4/8 है, एक्स 8 इधर आ जाएगा, तो 1/2 का मतलब क्या 0.5, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल, 1/2, तो ये क्या होगा 1/6 होगा, 3 दूना 6, 37 50, तो 6 से कितनी बार 6 बार, 36 हो गया, 1 और 5, 1 और 5 का मतलब 15, कितनी बार 2 बार, और 3 और 0 6 पंचे 30, क्या आएगा 625, फर्स्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बताओ भाई 87324 माइनस 79576 इंटू 1.5, तो पहले माइनस करना है, ब्रैकेट के बाद 1.5 गुना कर देंगे, तो घटा लेते हैं पहले, क्या होगा 14 में 6 गया 8, यहां पे हो जाएगा भाई 11, 11 में 7 गया 4, ये हमारे पास हो जाएगा 2, 12 में 9 गया, 12 में 5 गया 7, यहाँ 6, 16 में 9 गया 9 7 16, इसका मतलब यहाँ 0 है तो ये 7 है तो 770 इंटू 1.5, क्या करना है 7748 में इसका आधा जोड़ देना है, इसका आधा जोड़ने का मतलब क्या हो गया 7748 में इसका आधा जोड़ देना है, 1.5 गुने का मतलब क्या इसका आधा जोड़ देना है इसमें, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 3 8 7 और 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 38 का डबल 76 और 77, सही है मैच हो रहा है, तो बस 8 4 12 हो गया, 7 4 11, एक 12 हो गया, देखो यहां से 22 मिल रहा है, यही आंसर हो सकता है। हाँ नन ऑफ दीज जरूर है, तो एक बार चेक कर लो कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो 8 7 15 16, 7 3 10 11, बिल्कुल मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला सवाल एक और, इसको भी ट्राई कर लो। बताओ 331 प्लस 10 कितना होगा 341 इंटू 11 15 4, 37 13 50, तो 50 का 4 गुना कितना 200, 341 00, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 3 जा 68200, 68200, 68200 कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं हो रही है, 37 13 50 बिल्कुल सही है, 200 हो जाएगा डबल, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज
देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखो, जब कभी भी ऑर्डर असेंडिंग हो, बहुत वैल्यू जल्दी से जंप हो रही हो, तो हमेशा सोचा जाता है कि क्या कोई मल्टीप्लायर तो नहीं लगा है। तो देखो यहाँ 2 से गुणा हो रहा है कि नहीं, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है कि नहीं, क्या यहाँ 5 से गुणा हो रहा है? बिल्कुल। एक डाउट मन में आ सकता है, सर 4 से क्यों नहीं? चलो आगे देख लेते हैं क्या है। क्या 7 है? बिल्कुल 7 है। अब जरा सोचो, 2, 3, 5, 7 क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या? अगला नंबर प्राइम क्या होगा? 11। तो बस यही पे आपको समझ लेना है कि 1260 इंटू 11 करना होगा। 0, 66, 22, 6, 28, 2 कैरी, 11 के 11 और 2 23, 11 के 11 2 13। तो आंसर क्या होगा? 13,860, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 1260 इंटू 11 करना है। लॉजिक क्लियर हो गया, प्राइम नंबर का लॉजिक है मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए। 234, 577, 541, 666, 550। तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। क्या होगा? 7 में 4 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, 343 माइनस हो रहा है। प्लस की बात करें, नहीं ये प्लस हो रहा है। आगे माइनस की बात करें तो क्या माइनस हुआ? 7 में गया 6, 7 में 4 गया 3। ओके, कुछ बात समझ आ रही है? ये 7 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अगला क्या 5 का क्यूब होना चाहिए, मतलब 125। ऐड करके देखो मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। माइनस क्या होना चाहिए? 7, 6, 5, 4, मतलब 64 माइनस होना चाहिए, नहीं 16 माइनस होना चाहिए, स्क्वायर की बात है ना। तो क्यूब स्क्वायर मतलब अगला क्यूब होगा। दूसरा 7, 6, 5, 4 मतलब 3, 3 का क्यूब कितना? 27। तो 550 में 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 577, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बात समझ आ गई? ऐसे लॉजिक एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। दूसरी बात, नंबर देखते ही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगे। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या आप हर बात को लिख के सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखते ही देखते डिफरेंस, प्लस माइनस क्या हो रहा है वो वहीं पे ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, आप कर लो। ऐसा नहीं हर बात को हमने कॉपी पे लिखा देन सॉल्व किया, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। बात समझ आ रही है सारी? चलिए एक और सवाल, इसको ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। 67, 74, 86, 103, 125। तो क्या होगा? 7 होगा कि नहीं? 74, 86, 12 होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 17 हो रहा है क्या? तो इसका मतलब 7, 5, 12, 12, 5, 17, तो 17, 5, 22, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अगला क्या होगा? 22, 5, 27। 125 में 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 152 आएगा ना, ऑप्शन नंबर 3। तो डबल डिफरेंस का लॉजिक है, डबल डिफरेंस जिसको आप बोलते हो डबल डिफरेंस। नेक्स्ट एक और सवाल, 5, 12, 19, 26, 33, +7, +7, +7, +7। तो +7 क्या होगा? 33, 7, 40। जैसे ही ऑप्शन नहीं मिलता लोगों को लगता गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। नन ऑफ दीज आंसर होगा, 40 विल बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने डीआई कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से, और उसके बाद नंबर सीरीज भी कर लिया। अब बारी आती है इनइक्वलिटी, जो कि 5 नंबर पक्के करेंगे। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सेट में आपका इनइक्वलिटी आ ही जाए एग्जाम में, लेकिन हाँ
बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होना होता है, तो हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आ जाए, जरूरी नहीं हर शिफ्ट में आए, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आ भी सकता है। तो बेसिक तरीके से आप ट्राई करें, प्लस माइनस घटाने पर है तो एक साइन अपोजिट होंगे, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, लेकिन यहाँ साइन से नहीं काम चलेगा, वैल्यू चाहिए, फैक्टर निकालने होंगे। तो 22 के दो फैक्टर जिसका घटाने पर मान 9 आए तो 11 और 2, ये प्लस है और ये माइनस है, -11 और ये +2 होगा कि नहीं, साइन चेंज होंगे जब। लेकिन जब आप बात करते हैं 6 × 12 की, जोड़ने पे 7 चाहिए तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये दोनों माइनस हैं, बाद में प्लस होगा, तो माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस। अब जरा बताओ, ये -11 इन दोनों से तो छोटा ही है, 2 2 से बराबर है, लेकिन 2 3/2 से बड़ा है, तो आंसर हो गया ई ऑप्शन, नो रिलेशन। ये रहा आपका फेवरेट सवाल, जिसका आंसर सारे लोग देंगे, आंख बंद हो या खुली इससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपको देना है। बताओ भाई क्या आंसर होगा, किसी का आंसर इसमें गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट में जब दोनों निगेटिव होते हैं तो ऑलवेज नो रिलेशन आता है कांड से, और इसके पीछे का रीजन बहुत बार बता चुके हैं कि फैक्टर जो आते हैं वो दोनों आते हैं, प्लस माइनस। अब प्लस की तुलना प्लस से करेंगे, प्लस की तुलना माइनस से करेंगे तो बड़ा होगा, लेकिन माइनस की तुलना प्लस से करेंगे तो छोटा होगा, इसीलिए ऑलवेज आंसर कांड से होता है। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं कर नहीं पाएंगे आप, इजी है, कर सकते हैं। बताओ क्या आंसर होगा, x² की वैल्यू दी 256। जब भी पावर 2 की कहानी होती है तो आपको क्या ये बताया जाता है कि सर 2 रूट चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ 64 है और 16 है, तो 88 64 8 8 16, माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस। अब जरा बताओ 16 दोनों से तो बड़ा है, लेकिन -16 दोनों से छोटा है, तो ये भी नो रिलेशन हो गया कांड से। चलिए अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। x² + 4x -12 = 0 है, और दूसरा क्या है, y² + 13y + 36 = 0। बारह के दो फैक्टर जिसका घटाने पर मान 4 है, तो 6 और 2, लेकिन प्लस का 4 चाहिए तो प्लस का बड़ा होगा माइनस का छोटा होगा, लेकिन बाद में जब साइन चेंज होंगे तो -6 होगा और +2 होगा। यहाँ क्या है, 9 चौको 36, 9 4 13, लेकिन दोनों माइनस होंगे क्योंकि पहले तो ये 9 और 4 प्लस आएगा, लेकिन बाद में साइन चेंज होंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। -6 -9 से क्या है, नेगेटिव में वैल्यू छोटी मतलब बड़ी, -4 से नेगेटिव में वैल्यू बड़ी मतलब छोटी, आंसर फिर भी नो रिलेशन। किस्मत अच्छी है या बुरी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऑप्शन ई ही सही हो रहे हैं। एक और सवाल, 2x + 3y = 4, x + 5y = 6, लीनियर इक्वेशन का सवाल है, ट्राई कीजिए, बताइए कैसे होगा। देखो एक तरीका हो सकता है, यहां पे हम 2x कर लें, मतलब 2 से गुणा कर लें, तो ये 10y हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 10 और 3 माइनस का 7y, -12 और 4 माइनस का 8 होगा, मीन्स y क्या होगा, 8/7। अगर y 8/7 है, इसका मतलब x क्या होगा, 6 - 5y, और y की वैल्यू 8/7, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 7 × 42 - 40, मतलब 2/7। तो x क्या हो गया, 2/7, y हो गया 8/7, 8 बड़ा है, इसका मतलब y बड़ा होगा, x छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपको अप्लाई करना है और x और y में कंपेयर करना होता है, ये तो आपको इनइक्वालिटी में ऑलरेडी पता है। तो सारी बातें डन हो चुकी हैं, बस कुछ वर्ड प्रॉब्लम और करनी हम लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं।
चलिए ट्राई कीजिए फटाफट और बताइए। रेशियो का सवाल है, मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते हो या डायरेक्ट रेशियो मेथड से भी हो सकता है। ट्राई कर लो फिर बताओ क्या आंसर होगा। एक बर्तन में 5:4 के अनुपात में दूध और पानी है, मिल्क और वाटर किस अनुपात में? 5:4 में। 20 लीटर दूध निकाल लिया गया तो बर्तन में दूध और पानी की तुलना में 1/3 हो गया, मतलब मिल्क और वाटर क्या हो गया? 1/3, 1:3। देखो निकाला गया दूध, इसका मतलब पानी बड़ा नहीं निकाला गया, तो पानी के रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 4 और 3 को इक्वल करने का तरीका क्या है? ऊपर 3 से गुणा, नीचे 4 से, तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12 होगा कि नहीं? इसको 4 से करेंगे तो 4 और 4 तिया 12, 12 सेम हो गया। अब देखो 15 से 4 कितने की कमी? 11 की कमी, मतलब 22 लीटर जब दूध निकाला गया तो रेशियो में कमी आ गई 11 की, मतलब 1 अनुपात किसके बराबर? 2 के बराबर। चाहिए क्या? वैल्यू ऑफ पी। पी मतलब मिक्सचर, कौन सा? स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो 15 और 12 कुल कितना? 27, तो 27 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 11 का डबल 27 का डबल कितना? 54, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये है कॉन्सेप्ट मिल्क एंड वाटर में। आप जब रिमूवल वाला केस डील करें या एडेड होता तो कॉन्सेप्ट सेम होता। जब ऐड मिल्क है तो वाटर फिक्स करेंगे, लेकिन चेंज इन रेशियो केवल मिल्क में होना चाहिए। हाँ, उस केस में रेशियो बढ़ता, 5 से 4 नहीं हो सकता, 5 से 6 7 कुछ भी हो सकता है, मींस वैल्यू कम नहीं होगी। जैसे यहाँ 15 है तो 15 से 4 नहीं होगा, 15 से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि आपने कहा है 22 लीटर हमने निकाला है। तो बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बहुत ही आसान। क्या लिखा हुआ है? 15% की डिस्काउंट पे एक मोबाइल बेचा गया, नहीं खरीदा गया। अगर इसी पर 12.5% का ही डिस्काउंट मिलता तो हमें 175 रुपए और देने होते। इसका मतलब क्या? 15% के डिस्काउंट के बजाय अगर 12.5 का डिस्काउंट हो रहा है, मींस कितने रुपए का डिस्काउंट में कमी आ रही है? 2.5% की। ये 2.5 की वैल्यू क्या है? 175। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि भाई 2.5% नहीं दिया डिस्काउंट उसने, तो हमें कितना देना पड़ा ज्यादा? 175 रुपए। मतलब 2.5% अगर वो कम करेगा तो हमारे लिए वो 175 ज्यादा हो जाएंगे पे करने के लिए। एमआरपी बताना, एमआरपी हमेशा 100% होता है भैया। तो 175 बटे 2.5 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 25 का 7 बार और 3 जीरो, मतलब 7000 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ आ गई? 2.5 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू बता लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल टाइम एंड वर्क से। ट्राई कर लो और बताओ क्या आंसर होगा। ए 30 दिन में, बी 1/3 काम 4 दिन में। 1/3 4 दिन में मतलब पूरा करता और 12 दिन लगाता कि नहीं। अब बताना है ए और बी मिलकर पूरा काम कितने में। तो देखो एलसीएम तो 60 होगा, 30 का डबल 12 पंचे 60, 5 दूना 7 होगा, 60/7 आंसर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन जो दिए हैं वो लगभग में दिए हैं, क्योंकि देखो पूछा भी गया लगभग। तो 7 56, आंसर क्या होगा? 8 डेज, क्योंकि 9 ऑप्शन में है नहीं, 10 बहुत आगे है। नेक्स्ट, इसको ट्राई कर लो। 4 वर्ष पहले अभिषेक और साकिब 80, सम 80। इसका मतलब क्या है? 4 वर्ष पहले अगर सम 80 है तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा? भाई प्रेजेंट टाइम में जोड़ोगे तो 2 लोग हैं, 4 4 8 जुड़ेगा, 88 हो जाएगा कि नहीं। और अगर प्रेजेंट में रेशियो देखो तो 5:6 है, मतलब 11 की वैल्यू 88 है ना। एज ऑफ अभिषेक पूछा है, अभिषेक मतलब पहला वाला 5, तो 11 बराबर 88, तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 40। लेकिन 5 साल पहले का बताना है तो -5 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए, तो यहां तक सारी चीजें ओके होंगी। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, अगली बार इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। डिफरेंस का फार्मूला होता है
प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर जब भी कहानी 2 साल की हो। तो 2 साल का अगर SI और CI का डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल R/100 होल स्क्वायर। R और P आपको पता है, टाइम 2 साल फिक्स है, वैल्यू पुट करके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारे सवाल अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यही ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे मेरी प्रोफाइल है दीपक कुमार के नाम से, इसको फॉलो कीजिए और किसी भी प्लस कोर्स के लिए अपने सभी साथियों को और स्वयं को भी ये कोड बताएं DPAK10 जो आप रेफर करें। ये रेफरल कोड है, ये दिलाता है 10% का डिस्काउंट और साथ ही साथ सारी प्लस क्लासेस में आपकी एंट्री। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वन स्टॉप सोल्यूशन है बैंकिंग कैटेगरी का वन सब्सक्रिप्शन। अगर आप 5400 रुपए में लेते हैं 1 साल का, जो कि आपको अनलिमिटेड क्लास का प्रोविजन देता है, उसमें चाहे RBI की वैकेंसी आए, चाहे SBI की वैकेंसी आए, चाहे नाबार्ड की वैकेंसी आए, वन सब्सक्रिप्शन, ऑल एग्जाम, ऑल कोर्सेज, अनलिमिटेड क्लासेस 24/7 आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से, और साथ ही साथ मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज भी, क्विज भी और PDF भी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।